सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि अभी तक जितने सारे वीडियो बने हैं ऐसे ही आपका सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हेतु गणित व तर्क शक्ति के कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिन्हें आप समझेंगे। जो आपकी जीके सामान्य ज्ञान की जो प्रतियोगिता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं तर्क शक्ति से, यानी जिसे अपन इंग्लिश में रीजनिंग बोलते हैं। अभी जैसे एक सादा सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ लिखा इनमें से विषम शब्द है। इनमें से विषम शब्द है। ऑप्शन में लिखता हूं सेब, आम, अनार और यहां लिख देता हूं मान लीजिए रोटी। तो आप बताइए इसमें से क्या डिफरेंट होगा, अलग होगा? रोटी ना। तो ये इसी तरीके से आपके जो फर्स्ट सेकंड वाला स्टैंडर्ड है उसको छोड़ के थर्ड फोर्थ और फाइव का जो स्टैंडर्ड है उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ ये हमें ये देखना था इनमें से विषम शब्द है, तो ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, हाँ वहां अलग अलग होगा। और भी देखो दूसरा मैसी ले लो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड और लेते हैं। इनमें से विषम शब्द है, और देख लो ध्यान से। जैसे मैंने लिखा है यहाँ ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी भैंस और ऑप्शन डी शेर। शेर, ठीक है। तो गाय, बकरी, भैंस और शेर। तो इस तरीके से आप इनमें से देखो क्या रहेगा अलग, शेर ना। हाँ, तो जो भी आपका स्टैंडर्ड है थर्ड फोर्थ फाइव, तो ऐसे ही करके क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो इसमें से क्या अपना अंतर अलग होगा, शेर। अब नंबर्स की बात करते हैं, क्या संख्या जो गणित में जैसे जो रहेगा आपका। तो देखिए ध्यान से नेक्स्ट वाला, जैसे मैंने बोला इनमें से अलग संख्या है, अलग संख्या है। ऑप्शन में देता हूं 121, ऑप्शन बी देता हूं 64 और ऑप्शन सी देता हूं या मान के चलिए 100, हाँ, और ऑप्शन डी दे देता हूं मैं मान लो 8। यहां बेटा बताइए आप लोग, यहाँ क्या 8 क्यों डिफरेंट है, क्या वकाड़ है? ये क्यों है? बाद बाकी ये जो नंबर है वो किसी का वर्ग है, क्या है ये? बाद बाकी तो 121 है 11 का है, हाँ, 64 8 का स्क्वायर है, और सी जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है, और जो निकले 8 जो है वो क्या है, क्यूब है। ये क्या है, क्यूब। तो ये अपना ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। और भी चलो और देखते हैं और आगे चलते हैं। इनमें से अलग संख्या है। यहाँ मैंने 16 लिखा, यहाँ 24 लिखा, यहाँ मैंने 26 लिखा, और ऑप्शन डी में मैंने लिखा 2। यहाँ मैंने 2 लिखा। अभी आप लोग मुझे ये बताइए इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा? हाँ 16। और नेक्स्ट बताइए 26। हाँ 2 वाले कितने बच्चे हैं? यहाँ पे 2 ही डिफरेंट होगा। देखिए ध्यान से किस तरीके से, 16 है इवन नंबर्स है, 24 है इवन नंबर्स है, 26 है इवन नंबर्स है, जो 2 है वो इवन नंबर्स भी है, साथ में प्राइम नंबर्स भी है। हाँ क्या है,
साथ में प्राइम नंबर्स भी है, तो ये क्या होगा? चलिए आगे और देखिए ध्यान से। जैसे क्वेश्चन नंबर 5वां है, ए कोमा ई कोमा आई कोमा क्यू। ये बेटा क्यू है। हाँ, क्यू में से कौन सा वर्ड विषम है? कौन सा वर्ड विषम है? ऑप्शन देता हूं यहां। ए, ऑप्शन दिया ई, और ऑप्शन सी है आई, और ऑप्शन डी है क्यू। क्या है? आई। शोर नहीं करना है, एक एक करके जवाब देना। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। अभी सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ आपको ए, ई, आई और क्यू। तो देखिए ये ई जो है वोवल्स है, ई भी वोवल्स है, आई भी वोवल्स है, और क्यू जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो डिफरेंट इसमें क्या रहेगा? क्यू। ठीक है, सिंपल से सिंपल है। ये जो आपका 3rd 4th 5 स्टैंडर्ड है इसके लिए है। ठीक है, बाद बाकी 5 सेकंड वाले बैठे इसमें क्या? ठीक है, चलिए नोट करते हो ना साथ में। और देख लो बेटा आगे। इनमें से विषम शब्द है। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी अदरक, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी टमाटर। क्या होगा? टमाटर। क्या क्यों रहेगा? है आलू। शोर नहीं करना है बस। अदरक, क्या कारण है? हाँ, सुनिए ध्यान से। चलिए अब केवल सुनो ध्यान से। ये जो आलू है ना, आलू वो कहाँ रहता है? अंदर। अदरक रहता है कहाँ रहता है? यानी जिसकी उपज है वो कहाँ है? हाँ, और ये प्याज है, तो इन सारे जो रूट रहती है इनकी कहाँ है? हाँ, अच्छा ठीक है। ये टमाटर जो होता है उसका फल कहाँ आता है? ठीक है, तो ये क्या रहेगा? ठीक है, चलिए आगे नोट कर लेना, साथ में आगे बात करते हैं। अरे वो सही सही दिख रहा है आपको? लो, मैंने बोला है ना। ठीक है, और आगे बात कर लो। चलो इनमें से विषम संख्या है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 64 और ऑप्शन डी 100। क्या है? शोर नहीं करने इसका। देखो देखो ध्यान से। 8 जो है ना, 8 ये क्या है? 2 का क्यू हो गया 27, और ये 4 का क्यू है। लेकिन ये 100 है, वो किसी का क्यू नहीं है, ये तो वर्ग है ना।
तो डिफरेंट क्या रहेगा इसमें? 100। ठीक है, जैसा आपने देखा अभी तक बात की थी तर्क शक्ति की, छोटे छोटे स्टैंडर्ड के थे। अब बात करेंगे गणित के क्वेश्चन कैसे आएंगे। जो परीक्षा होने वाली है आपको 22 तारीख को, उसमें गणित के कैसे क्वेश्चन आएंगे जो आपका स्टैंडर्ड है 3rd 4th और 5। तो देखो ध्यान से, एक 1001 है, 1001 है। ऑप्शन है आपका देखिए 1001 है, फर्स्ट रहेगा क्योंकि अब अपन काउंट करेंगे 1, 10, 100 और 1000, तो यही वैल्यू वाला है। बाद बाकी सब डेट कहीं ज्यादा है, कहीं कुछ नेक्स्ट अलग रॉन्ग वगैरह लिखा हुआ है, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा अपना? ठीक है, तो इस तरीके से आपको हिंदी में जो लिखा होगा, शब्दों में लिखा होगा, उसको अंकों में छांटने को आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। बाद बाकी ये तुम्हारी यूनिट वगैरह आ सकती है। जैसे मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, जैसे मैं बोलूं 1 दर्जन में होते हैं, 1 दर्जन में होते हैं। ऑप्शन में लिखूं 10 नग या 10 आर्टिकल बोल सकते, 10 आर्टिकल बोल सकते हो। हाँ, सेकंड बोल में 12 नग। हाँ, सी का बोलूं 8 नग और डी का बोलूं ये सभी मैंने ये बोल दिया ये सभी। तो एक 1 डजन इक्वल 12 आर्टिकल्स होते हैं, सबको पता है, यानी 1 दर्जन में कितने नग होते हैं? 12। तो ठीक है, तो अपना ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं मेजरमेंट की। जैसे मैंने बोला 1 किलोमीटर बराबर है, 1 किलोमीटर बराबर है। तो 1 किलोमीटर के बराबर अगर पता होगा तो ऑप्शन आप जल्दी से चूज कर पाएंगे। मैंने लिखा 100 मीटर, ऑप्शन में बी लिखता हूं 1000 मीटर, ऑप्शन सी है 10,000 मीटर और ऑप्शन डी है 10 मीटर। चलिए, तो सारे बच्चों को 1000 मीटर ही है ना, तो सबको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्लियर हो गया। और बात कर लेते हैं आगे। डी नहीं होगा, डी का हम 10 मीटर हो जाएंगे। चलिए, हाँ ठीक है, और आगे बात करते हैं। हाँ, अभी देखिए ध्यान से, जो एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला a प्लस बी इक्वल 8, ये वेरिएबल्स नंबर के अकॉर्डिंग होगा। a प्लस बी इक्वल 8 और मैंने बोला ए बी इक्वल 9, ये भी इक्वल 9। अब आपसे कहा जाए a प्लस बी इंटू ए बी का मान होगा, ऑप्शन में दे दूं 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन डी 72, सॉरी ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 27। 72, क्योंकि जब भी ब्रैकेट रहते हैं तो ब्रैकेट के अंदर कोई साइन तो है नहीं है। मान लो कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है 8 है और a इंटू बी का वैल्यू क्या है 9, तो जब भी कोई साइन नहीं रहता है तो फिर क्या रहता है? ब्रैकेट रहता है। हाँ, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? मल्टीप्लाई। तो 8 × 9 इक्वल यानी
72। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही। तो इन क्वेश्चनों के अलावा अब अगर थर्ड फोर्थ और फाइव का स्टैंडर्ड है तो फ्रैक्शन हो गए, प्लेस वैल्यू हो गया, CISI हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गई, नंबर्स नेम है, डेसिमल्स है, हाँ थोड़ा बहुत मेजरमेंट में क्वेश्चन है, आपका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाँ अभी मैं बात करूं, ये वाली फिगर है, मान ली आपको ऐसी फिगर दे के रखी है और आपसे ये बोला गया है इसका आपको पेरीमीटर बताना है। मान लीजिए ये 7 मीटर है, ये 14 मीटर है, और ये 3 मीटर है, और ये मान लो 8 मीटर है। क्या है? 8 मीटर। हाँ अगर रेगुलर फिगर्स होगी तब तो इसके फॉर्मूले हैं, बार बार की तो सबको मैं ये इसे क्या करना है, ऑप्शन में लिख दूं, यहाँ पे मान लीजिए 8, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 32। और बात किसकी हो रही थी? पेरीमीटर की ना, यानी परिमाप। क्या? पेरीमीटर पता है? तो ठीक है, यहाँ ऑप्शन क्या होगा? 32। अब बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म की संक्षिप्त रूप। ये तो पेरीमीटर की बात हो गई। यहाँ पेरीमीटर के अलावा आपको एरिया पूछा जा सकता है। आपके लिए फिगर हो गई, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। इसके बाद रेगुलर कोई भी अगर फिगर नहीं रहती है, यानी कोई रेगुलर फिगर नहीं रहती है, साइडें आपकी ऐड हो जाती हैं, 5-6 साइड हो जाती है, तो वहां आप क्या करेंगे? सारी साइडों को ऐड कर देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा? वहां पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। पेपर में फ्रैक्शन कैसे आ सकती है, देखिए ध्यान से। फ्रैक्शन में जानते तो है सब लोग, क्या रहती है? भिन्न। चलिए मैं बात करता हूं, जैसे मैंने आपको मान लीजिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया 3/2 प्लस 1/2 बराबर है 3/2 प्लस 1/2 बराबर है या इक्वल है। जैसे ऑप्शन में लिखता हूं यहाँ ए पे 4/2, 8/2, 8/4 लिखता हूं, और यहाँ 10/5 और डी। ये सभी यहाँ। अब हम सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम बेस से या अल्टरनेट बेस से। ठीक है, तो अभी तो ये एलसीएम से तो करने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधा बेस इक्वल है, बेस समान है, यानी डिनोमिनेटर कैसा हमारा सेम है, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4/2। अब 4/2 दिया है, 8/4 भी दिया है, और 10/5 भी दिया है। तो अगर इनको आप शॉर्ट कर रहे हो ना, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, और ये भी 2 आ रहा है, तो अभी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये सभी। और बाद बाकी इसको सॉल्व करो, पता चल ही रहा था ना, क्या था ये? 4/2 यानी 2। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी। इनके अलावा मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म, क्या? शॉर्ट फॉर्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है संक्षिप्त या लघु। शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है संक्षिप्त या लघु रूप, संक्षिप्त या लघु रूप। जैसे अभी पहले देखा था अपन ने,
जैसे मैंने क्या लिखा था यहाँ 10/2 ना, तो 2 से उसको डिवाइड कर देंगे 10 को, तो ये क्या हो जाता है 5। तो ये इसका क्या हो गया, संक्षिप्त रूप हुआ। तो ऐसे ही करके क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें। जैसे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, क्वेश्चन फर्स्ट, मान लीजिए कोई सा नंबर लेता हूँ, जैसे 70/5 का लघु रूप है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी ये सभी। तो सबको पता है 5 से अगर इसको डिवाइड करोगे ना 75 को, तो क्या निकल के आएगा अपना 75। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट और बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन 2 है। यहाँ पे मैंने दिया आपको 169 अपॉन में और 117 का लघु रूप है। लघु रूप यानी शॉर्ट फॉर्म। तो ऑप्शन ए है 13/9, ऑप्शन बी है 13/7, ऑप्शन सी है 13/6, ऑप्शन डी है ये सभी। अब यहाँ से ये देखेंगे, अगर थोड़ा सा टेबल वगैरह सही तरीके से आपको आती है, तो यहाँ जो 169 है वो किसका क्यू है, क्यू नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, स्क्वायर ना, किसका स्क्वायर है ये 13 का। तो ये तो हमें पता चल गई कि ऊपर वाला जो नंबर है वो 13 से डिवाइड हो रहा है। अब ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 117 यानी 117 हिंदी में बोलेंगे तो 117 क्या 13 से डिवाइड हो रहा है। अगर 13 की टेबल आती है सबको, 13 की टेबल आती है, तो पता चल जाएगा 13 या 170। तो ये अपना जो पहला ही ऑप्शन होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म का हो जाएगा। इनके अलावा अभी CI है, उनके फॉर्मूले पेपर में पूछे सकते हैं। जैसे मैं कहूँ CI तो खैर आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर SI की बात करूं, SI तो समझते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में बात करूं तो साधारण ब्याज। इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे। तो SI इक्वल क्या होता है अपना P × R × T अपॉन में 100। अभी इनके चारों फॉर्मूले बना लेंगे। हाँ, जैसे अपन R की बात करें तो R बराबर बेटा हो जाएगा SI × 100 अपॉन में P × T, क्या ना, T × T। ऐसे P की बात करेंगे तो P बराबर होगा SI × 100 अपॉन में R × T। ठीक है, इसी तरीके से T की बात करेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा SI × 100 अपॉन में P × R। तो समझ में आ गया। SI तो अपन बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, और जो R है उसको शॉर्ट में R बोल देते, लेकिन इसका जो पूरा नाम है रेट है, दर। क्या बोलते हैं, दर। और जो P है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल। अरे वो प्रिंसिपल नहीं जो प्रधानाध्यापक होते वो नहीं, प्रिंसिपल में से क्या होता है मूलधन। क्या होता है मूलधन। हाँ, ये मैथ के लिए। ठीक है, बाकी T है, तो T को सबको पता है क्या रहती है T अपनी, हाँ टीचर। अच्छा, टाइम। T क्या रहता है अपना, अच्छा ठीक है, आप छोटे बच्चे हैं, 3rd के हैं, तो ये पता नहीं होगा अभी। हाँ, इनके टीचर नहीं पढ़ाएंगे क्या ये टाइम। चलिए, अगर मैंने ही गलती किया, पूरा सही तरीके से लिखना तो अब सही रहता। ठीक है, टाइम। तो इनमें से चारों में से कोई ना कोई एक आध आपको पूछा जाएगा। हाँ, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चांसेस ज्यादा हैं। ठीक, बाद बाकी आपने जो आपका स्टैंडर्ड था 3rd और 4th 5 का, मैंने सारा कवर करने की कोशिश की, और तब भी कुछ छूट गया हो तो पूछ लेना क्लास में। ठीक है, बाद बाकी सारा ही कुल मिला के सब बता दिया। ठीक है, अभी GK वगैरह और है तो सर आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।